गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम उपस्थित हैं अपने दूसरे चैप्टर को लेकर के हिंदी में। एन के शर्मा, MKPS पेंड्रा। आज हम अपने क्षितिज भाग 2 के बहुत अच्छे एक चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। गद्य खंड से यह हमारा दूसरा चैप्टर है, बाल गोविंद भगत। और राम वृक्ष बेनीपुरी जी की एक बहुत सुंदर रचना, एक अच्छी स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं। इस स्टोरी में हमें एक ऐसे विलक्षण चरित्र के बारे में बताया गया है जो वैसे तो साधु या सन्यासी नहीं था, मगर उसका कर्म, उसका चरित्र कुछ ऐसा था, उसकी दिनचर्या कुछ ऐसी थी कि उसे राम वृक्ष बेनीपुरी जी एक सन्यासी के रूप में देखते थे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। काफी इनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। आज हम बाल गोविंद भगत नाम से अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में लेखक एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन करते हैं, अर्थात हमें ऐसे एक विलक्षण व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है, जिसके भीतर मनुष्यता कूट कूट कर भरी हुई है। लोक संस्कृति, लोगों से मिलकर रहना, अपनेपन से रहना, सबको अपना समझना, एक इस तरह का सामूहिक चेतना वाला व्यक्तित्व, ये हमें इस पाठ के माध्यम से पता चलता है। वेशभूषा, बाह्य आडंबरों से कोई सन्यासी नहीं होता। बहुत बारीक सा संदेश इस पाठ में यही है कि केवल बाहरी दिखावे से, बाहरी आडंबरों से ही कोई सन्यासी नहीं होता कि कोई सन्यास का वेश धारण कर ले, सन्यासी का वेश धारण कर ले, साधु बन जाए, वैसा व्यक्ति ही साधु नहीं होता। सन्यास का वास्तविक अर्थ होता है जीवन के मानवीय स्वरूप को स्वीकार करना, मानवीय सरोकारों को जीना। वास्तविक सन्यास लेखक की दृष्टि में ये है। बाल गोविंद भगत नाम का जो पात्र है, प्रमुख पात्र है, जिसके नाम पर यह चैप्टर है, तो बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। एक चरित्र है बाल गोविंद भगत जिसे लेखक ने एक सन्यासी माना है। वो वास्तव में सन्यासी नहीं है, एक गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें उन्होंने सन्यासी कहा। पहले जो दो चैप्टर के जो पहले 2 पैराग्राफ्स हैं उसमें उन्होंने उनकी वेशभूषा का ही वर्णन किया है। तो कुल मिलाकर के यह सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने वाली एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी कहानी है जो दिखावे पर भी हम चोट करती है और एक सरलता, सज्जनता और वास्तव में सन्यास भीतर से होता है, मनुष्य के आचरण से होता है, ये बताती हुई एक बहुत अच्छी स्टोरी है बाल गोविंद भगत। तो चलिए, पहले और दूसरे जो पैराग्राफ में बताया गया है कि किसी गांव में एक छोटे मझोले कट के, मझोला इसमें एक शब्द आया है। मझोले का अर्थ होता है मीडियम, ना बहुत ऊंचा और ना बहुत छोटा। एक मझोले कद का व्यक्ति, साधारण कद काठी का व्यक्ति जो सिर पे छोटी सी पगड़ी बांधे, एक माला पहने हुए, छोटी सी धोती, जो ग्रामीण जीवन का भी बहुत अच्छा चित्रण इस पाठ में लेखक ने किया है कि वास्तव में भारत की 80% आबादी जो गांव में रहती है, गांव का जो चित्रण है इसमें हर पैराग्राफ में आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्रामीण संस्कृति का भी बहुत सुंदर दर्शन हमें इस पाठ में होता है। तो बाल गोविंद भगत एक साधारण गांव के रहने वाले किसान परिवार से हैं। उनकी एक अपनी दिनचर्या है, बहुत ज्यादा वो वेशभूषा में उनके कहा जाए सरलता, सादगी है बिल्कुल। पूरे कपड़े भी नहीं पहनते, केवल शरीर में एक धोती और एक छोटा सा, ठंड के दिन में कंबल पहन लेते थे, ओढ़ लेते थे। एक छोटा सा सफेद तिलक, वो कबीर पंथी थे, एक छोटा सा सफेद तिलक जरूर लगाया करते थे। और उनकी एक दिनचर्या थी, अपनी मौज में रहते थे। सुबह सुबह सूर्योदय के पहले ही अंधेरे में जाग जाना, बहुत दूर नदी में जाकर स्नान करना, सुबह सुबह अपने खेतों की ओर निकल जाना और प्रातः काल जो सूर्योदय होता था उससे पहले बहुत भक्तिपूर्ण भाव से भजन करना। एक ढपली नुमा उनके पास यंत्र था, एक वाद्य यंत्र था,
जिसे वो बजाते थे और बहुत सुंदर कबीर जी के भजन गाते थे। तो सुबह जल्दी जाग करके नदी से नहा कर आना, फिर भजन करना, उसके बाद अपने खेतों पर जाकर काम करना, ये उनका सामान्य रूटीन था। और ये जो दैनिक दिनचर्या थी उनकी, ये गर्मी, सर्दी, बरसात, 12 महीने कभी इस पे फर्क नहीं पड़ता था। कितनी भी सर्दी हो, उनके स्नान करने का समय नहीं बदलता था। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बारिश हो, लगातार मेहनत करना, भक्तिपूर्ण भजन गाना, यही उनकी दिनचर्या थी। सबसे बड़े प्रेम से मिलना, बहुत स्नेह और अपनेपन से बातें करना, अपने खेतों पर सारा दिन पसीना बहाना, ये उनकी दिनचर्या थी। इसी दिनचर्या के आधार पर लेखक ने उन्हें लिखा कि वास्तव में एक सन्यासी की तरह वो उन्हें दिखाई देते हैं। लगातार अपना काम करते रहना, सदा सत्य बोलना, कभी झूठ ना कहना, कभी किसी को धोखा ना देना। और उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए पैराग्राफ में, इस स्टोरी में लेखक ने तो यहाँ भी लिखा है, इतना भी लिखा है कि कबीरदास जी को इतना मानते थे, वो कबीरपंथी थे, कि जब फसल कटती थी, फसल कटने के बाद वो फसल को पूरा का पूरा ले जाके पहले मठ में रख देते थे कबीर जी के, और थोड़ा बहुत उसमें से जो बचता था अपने घर चलाने के लिए, उतना ही वो उतना धान फसल जो है घर ले आते थे। एक ऐसा उदार और उदात्त व्यक्तित्व थे बाल गोविंद भगत। तो ये तो हुई बाल गोविंद भगत की बाहरी जो स्वरूप था कि छोटी सी धोती बांध के रहना, ठंड के दिनों में काला कंबल ओढ़ लेना और 12 महीने वैसे ही रहना, सर पे एक छोटा सा गमछा नुमा कोई कपड़ा बांध लेना, ऐसे एक सारा सरल और सादा जीवन जीने वाले बाल गोविंद भगत। अब इनके चरित्र कैसा था, ये दूसरे, तीसरे और चौथे पैराग्राफ में लेखक ने बताया कि इतने सज्जन थे कि गांव के सभी लोग इनका बड़ा सम्मान करते थे, क्योंकि ये सदा सच बोलते थे, कबीरदास जी के संदेश को जीते थे, उस पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलना, ज्यादा आडंबर नहीं करना और अपनी मस्ती में मस्त रहना, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, किसी दूसरे के खेत में अपना पानी छोड़ना या जो तमाम चीजें होती थी, चालाकी या मक्कारी, बिल्कुल भी इन्हें छू नहीं गई थी। तो एक ऐसा जीवन इन्होंने जिया। 2-3 घटनाएं उसमें, इस पाठ में उन्होंने उनके बारे में और उल्लेख किया, जिसके कारण वास्तव में ये सिद्ध होता है कि बाल गोविंद भगत कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बाल गोविंद भगत का एक पुत्र था, वो अक्सर बीमार रहता था, उसका उन्होंने विवाह भी किया। विवाह करने के बाद उनकी जो पुत्र वधू आई वो बहुत अच्छी थी, लेकिन लड़का अक्सर बीमार रहा करता था। कभी उसके बारे में बाल गोविंद भगत ने लेकिन दुख प्रकट नहीं किया, ईश्वर से शिकायत नहीं की। ये अपने में मस्त रहते थे और इतने मस्त रहते थे कि सुबह सुबह पूरे गांव वालों को उनके उस वाद्य यंत्र की आवाज और भजन की आवाज से ही उस गांव में जागरण होता था। और खेतों में वो जब काम करते थे तो भी भजन गुनगुनाते थे। लेखक ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि खेत में काम करते करते उनके धुन में कई बार वो नाचने भी लग जाते थे, उनके साथ पूरे और भी खेतों में काम करने वाले ग्रामीण भी नाचने लग जाते थे। इस तरह का एक वर्णन है। तो हम बात कर रहे थे कि उनका एक पुत्र था, वो पुत्र अक्सर बीमार रहता था और भगवान की कुछ ऐसी लीला हुई, कुछ ऐसा था कि असमय ही उनके पुत्र की मृत्यु भी हो गई, एकमात्र पुत्र। बड़ा कठिन समय था, लेकिन कबीरदास जी के अनुयायी होने के नाते बाल गोविंद भगत इस कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारते। उल्टे वो वैसे ही भजन गाते हुए एक तरह का अपनी पुत्र वधू को दिलासा देते हैं कि शोक मत मनाओ, वो तो आज मुक्त हुआ है इस संसार से। जैसा कबीरदास जी का संदेश था कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा तो परमात्मा में जाकर विलीन हो गई, तो इसमें शोक मत करो। और एक दिया जलाया उन्होंने, बहुत साधारण ढंग से जो भी कबीरपंथियों का अंतिम संस्कार का विधि होता है उसे पूरा किया। गांव के लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, उन्हें लगा कि बहुत दुखी होंगे, लेकिन ये तो ऐसे साधु और सन्यासी की तरह इनका भाव था कि जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ समय के बाद जब 2-3 महीने बीत गए तो एक और
सामाजिक दृष्टि से और कितने दूरदर्शी और आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति थे, ये भी हमें उनकी इस घटना से पता चलता है कि इन्होंने कुछ समय के बाद अपनी पुत्र वधू से कहा कि अब तुम मायके चली जाओ। और न केवल चली जाओ, उन्होंने पूरी व्यवस्था की, उनके मायके वालों को बुलाया और कहा कि इसको ले जाओ, बहुत छोटी उम्र है, इसका दूसरा विवाह करा देना। ये कितनी बड़ी लोक धर्मिता पता चलती हमें बाल गोविंद भगत की, कितने आधुनिक विचारों के थे कि पूरा जीवन पड़ा है, छोटी सी उम्र में तुम विधवा हो गई हो तो दूसरा विवाह तुम्हारा हो जाना चाहिए, ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन उनकी पुत्र वधू बिल्कुल तैयार नहीं होती, वो कहती हैं कि आपका क्या होगा। लेकिन जैसा कि बाल गोविंद भगत तो सन्यासी किस्म के व्यक्ति थे, उन्हें मोह माया और स्वार्थ तो बिल्कुल उन्हें कहीं से छू ही नहीं गया था। उन्होंने कहा मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ और तुम्हें जाना ही होगा। पुत्र वधू बहुत रोती है, बिलखती है कि नहीं आपका कोई नहीं है, आपको कौन खाना बना के देखेगा, आपकी देखरेख कौन करेगा। लेकिन इतना दृढ़ निश्चयी था वो व्यक्ति बाल गोविंद भगत, उन्होंने कहा देखो अगर तुम नहीं जाओगे तो इस घर को छोड़कर मैं चला जाऊंगा। अर्थात मजबूर कर दिया उसे, आदेश दिया और मजबूर किया, जबरदस्ती उसे वापस भेजा कि मेरे कारण तुम अपना जीवन व्यर्थ न गवाओ। तो इस तरह बड़ा विलक्षण व्यक्तित्व बाल गोविंद भगत का इस पाठ में हमें बताया गया है और हमें ये सिखाया गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी इसी संदेश को देना चाहते हैं कि दिखावे और आडंबर से कोई सन्यासी नहीं होता। वास्तव में सन्यास का अर्थ तो आपके चरित्र से और आपके जीवन जीने की शैली है। जैसा बाल गोविंद भगत जीते थे, जैसा उन्होंने जीवन जिया, और पाठ के समापन में उन्होंने बताया भी कि एक दिन इसी तरह जीवन जीते जीते धीरे धीरे उनका बुढ़ापे का शरीर बीमार होते चले गए, लेकिन कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपना भजन करना नहीं छोड़ा। सुबह सुबह जाग करके अपना रूटीन, जो उनका रूटीन था, उससे दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। वैसा ही भजन गाना, वैसे ही खेतों पर काम करना, बहुत सवेरे सवेरे जाग जाना, ये उनका रूटीन चलता रहा और एक दिन उस सन्यासी का भी जीवन समाप्त हो गया। और लोगों को कैसे पता चला कि उस दिन सवेरे जब कोई आवाज नहीं आई भजन गाने की, तब लोगों ने जाकर देखा कि ये भी एक सन्यासी व्यक्ति जो है, इसकी भी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक एक सन्यासी की तरह जीवन जीते रहे। कबीरदास जी के भजनों को गाना, सुबह जल्दी उठ जाना, देर रात तक मेहनत करना, अपने खेतों में स्वयं काम करना, सबको खुशियां बांटना, सबकी मदद करना, ये उनके स्वभाव थे, लक्षण थे। और अपने पुत्र को खोने के बाद भी बिल्कुल भी शिकायत परमात्मा से न करना, बिल्कुल निराश ना होना, उसी उत्साह से फिर जीवन जीना। और जीवन के अंतिम समय में भी जब उन्हें बुखार आने लगा, जब ऐसा लगा कि अंत समय नजदीक है, तब भी उनका उपवास रखना, कबीर जी के भजनों को गाना, सुबह सुबह जल्दी स्नान कर लेना, तैयार हो जाना, इस रूटीन में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, कोई आराम नहीं, केवल काम, लगातार काम, इस तरह का जीवन उन्होंने जिया। और एक दिन जब उनका प्राणांत होता है और लोगों को इस तरह से पता चलता है कि भजन की कोई आवाज सुबह सुबह सुनने में नहीं आई, क्या हुआ? जब लोगों ने देखा कि अरे आज आवाज क्यों नहीं आ रही है भजन गाने की, आज सुबह सुबह बाल गोविंद भगत स्नान के लिए नहीं निकले हैं, क्या बात है? और जब लोगों ने देखा तो उस महापुरुष का, उस सन्यासी का देहांत हो चुका था। इस तरह से एक मार्मिक अंत इस कहानी का होता है, इस रेखा चित्र का होता है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का एक रेखा चित्र जो है, जिसमें हमें एक महान व्यक्तित्व, एक विलक्षण व्यक्तित्व का दर्शन कराया गया है, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है जो कि वैसे सन्यासी नहीं था, गृहस्थ जीवन जीने वाला एक गृहस्थ व्यक्ति था, लेकिन उसका जो चरित्र था वो किसी साधु से कम नहीं था। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से हमारा परिचय कराना इस पाठ का उद्देश्य था, जिसमें पूरी तरह से लेखक इस पाठ में मुझे लगता है सफल हुए हैं। हमें बाल गोविंद भगत से सीखना चाहिए। कुछ सीखने वाली बातें यही हैं कि हम थोड़ी सी भी परिस्थितियां नकारात्मक होती है, थोड़ी सी भी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो हमारे मन में नकारात्मक भाव आने लगते हैं, हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं।
जबकि बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि बहुत सुदूर गांव में रहने वाला व्यक्ति, साधारण सी अवस्था में जीने वाला व्यक्ति भी इतने महानतम विचारों को रख सकता है। उसके हम सामाजिक जीवन को देखें, समाज में कहीं किसी से उसकी दुश्मनी नहीं थी, किसी से उसका मनमुटाव या मतभेद नहीं था। इससे पता चलता है कितनी सामाजिक समरसता में वो विश्वास करते थे। जहां तक उन्नत और आधुनिक विचारों की हम बातें करें तो अपने पुत्र वधू का दूसरा विवाह कराना, अपने पुत्र के अंतिम संस्कार को कबीर पंथ के माध्यम से स्वीकार कर लेना, बहुत जल्दी से उस विपरीत परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, ये उनके आधुनिक और बहुत सहनशील विचारों को दिखाता है। तो इस प्रकार एक बहुत अच्छा चैप्टर हमारी इस पाठ्य पुस्तक में है, बाल गोविंद भगत। तो हमें भी उनके उदार चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए और एक ऊर्जावान जीवन जीना चाहिए। जितना भी जीवन जिए हंसते खेलते और लोगों से प्रेम करते हुए एक आनंद से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए। ये शिक्षा देता है हमारा ये दूसरा चैप्टर बाल गोविंद भगत। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।